अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्वारंटाइन के बारे में। क्वारंटाइन क्या है? जैसे आज आपने देखा कि आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना का माहौल बना हुआ है और ऐसे कोरोना में ज़्यादातर जिन जिन लोगों को कोरोना इफेक्टेड हुआ उन लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा। अब ये क्वारंटाइन वर्ड आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताने वाले हैं। बात यह है कि कुछ सो कॉल्ड पंथ यानी कुछ कल्ट सो कॉल्ड इस तरह के बैठे हैं समाज में जो अक्सर ये सवाल करते हैं कि मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया, या मुसलमानों ने इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार किए जिससे दुनिया को फायदा हो। दुनिया को फायदे वाली चीजें जो मुसलमानों ने दी, अगर मुसलमान वो चीज ना देते कि शायद ही आज साइंस वो तरक्की कर पाता या इस लेवल तक पहुंच पाती दुनिया जिस लेवल पर हम आज खड़े हैं। तो ऐसा क्या है कि मुसलमानों ने इस दुनिया को दिया जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उसका फायदा उठा रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वारंटाइन के बारे में, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि इस साइंस के पीछे, इस समाज के पीछे, इस पूरी दुनिया को यहाँ तक लाने के पीछे मुसलमानों का कितना बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आज कुछ चंद लोगों की वजह से, कुछ अंग्रेज लोगों की वजह से, कुछ काले अंग्रेज लोगों की वजह से, जो वो इतिहास जो सच था जिसकी वजह से लोगों को सच पता चलता, उसको कहीं दबा दिया गया। तो वो सच क्या है, आज हम आपके सामने यही पेश करने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने साइंस में, मेडिकल साइंस में अपनी एक अलग पहचान बनाई और जिन्हें आज मेडिकल की दुनिया में यानी मेडिकल साइंस की दुनिया में उनको साइंस फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, यानी उनको मेडिकल साइंस ऑफ फादर भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अली सिन्हा के बारे में। ये अली सिन्हा कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और इनकी शुरुआत कैसे हुई और इन्होंने साइंस में कितनी तरक्की की, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर अली सिन्हा कौन है। अली सिन्हा का जन्म सन 1980 में अफसाना नाम के एक गाँव में हुआ जो बुखारा के पास है। आज ये इलाका उज्बेकिस्तान में आता है। उस वक्त पर्शियन साम्राज्य का राज था। उनकी माँ का नाम सितारा था और बाप का नाम अब्दुल्ला, जो कि एक सुन्नी मुस्लिम परिवार से थे। इनके पिता अब्दुल्ला भी एक इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर रहे और बल्ख में काफ़ी दिनों तक इस्लाम की दावत दी। बल्ख एक जगह है जो आज भी अफगानिस्तान के हिस्से में आता है। 10 साल की उम्र में ही अली सिन्हा को कुरान की अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। यानी यूं कहें कि 10 साल ही में, यानी जब वो 10 साल के थे तो 10 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। इनकी जहनियत देखिए कि आज 10 साल का बच्चा अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ अपने खेलने में और उन चीज़ों में ही लगा रहता है, लेकिन डॉक्टर अली सिन्हा जब 10 साल के थे तो पूरा कुरान हिफ्ज कर चुके थे, वो भी मायने के साथ, यानी तर्जुमे के साथ। इन्होंने हनफी मसलक के एक इमाम इस्माइल अल जैद से कुरान की तालीम ली और कुरान पे अच्छी खासी स्टडी की। स्टडी करने के बाद इन्होंने साइंस की तरफ रुझान किया और 16 साल की उम्र में ही इन्होंने मेडिकल की जानकारी लेनी शुरू कर दी। मेडिकल में भी क्या चीज़, खासकर दवाइयों पर, कि दवाइयों का किस तरह इस्तेमाल किया जाए, कौन सी दवाई किस बीमारी में काम आती है। इसलिए इन्हें मेडिसिन की काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई थी और 16 की उम्र में ही ना केवल दवाई पर रिसर्च किया बल्कि ट्रीटमेंट के नए नए तरीके भी खोज निकाले। 18 साल की उम्र में पूरी तरह से मेडिसिन की जानकारी हासिल कर ली और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। यानी आज अगर हम देखते हैं कि 18 साल की उम्र के बच्चे या वो नौजवान जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल है, वो कहाँ और किस लेवल पे कितनी तरक्की की है, इसके बारे में आप खुद जानते हैं और खुद देख सकते हैं। ये उन लोगों के मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है जो अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमानों ने आज तक किया क्या है। अबू अली सिन्हा फारस यानी पर्शिया के एक महान विद्वान, दार्शनिक भी थे और एक महान चिकित्सक भी थे। उन्होंने अलग अलग विषयों पर लगभग 450 किताबें लिखी, जिनमें 240 किताबें आज भी मौजूद हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स इन्हीं की किताबों को पढ़कर रिसर्च करते हैं। इनमें से 14 किताबें मेडिकल साइंस पर हैं, यानी सर्जिकल टूल्स का खिताब भी इन्हीं को जाता है। मेडिकल साइंस में और फिजियोथेरेपी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में इन्होंने लिखा और ये सारे के सारे खिताब इन्हीं को जाता है।
इसीलिए इनको मेडिकल साइंस यानी फादर ऑफ मेडिकल साइंस भी कहा जाता है। अगर आप इसको गूगल करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, गूगल पर डॉक्टर अली सिन्हा डालें और उनकी पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। लेकिन आज अगर हम देखें तो इतिहास के पन्नों में अली सिन्हा का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता, क्योंकि अंग्रेजों की ये साजिश में काफी सारे लोग भी रहे जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और इनको पूरा का पूरा इतिहास से हटा दिया और एक इस तरह से इतिहास को दिखाया जैसे सारा का सारा काम अंग्रेजों ने ही किया हो। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप ये देखते हैं और वो लोग जो आजकल अर्तुल गाजी या उस्मान देख रहे हैं, वो एक सीजन चल रहा है तुर्की का, तो उसमें आपको सिर्फ ये दिखाया गया कि ज़्यादातर जंग के बारे में, लेकिन जंग से रिलेटेड उसमें उनके रिसर्च, उनकी दवाइयाँ, उनकी मेडिसिन्स, उस पर भी अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वो भी चीज़ आपको दिखाई दी। लेकिन उस दौरान क्रूसेड यानी वो क्रिश्चियंस जो क्रूसेड फौज थी, सेना थी बेंजेंटाइन वगैरह की, उन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि इस्लाम और इस्लाम को मानने वालों को दुनिया भूल जाए। और हम भूल चुके हैं, हम कभी जानना भी नहीं चाहते कि इस साइंस की इजाद करने वाले वो लोग जिन्होंने मेडिकल साइंस में अपना एक ख्याति बनाई, अपने आप को इतना प्रसिद्ध कर लिया, आज उनको कोई जानता तक नहीं है। तो इसकी वजह कौन है? क्या हम खुद हैं कि हम नहीं जानना नहीं चाहते? तो चलिए, हम बात कर रहे थे अली सिन्हा के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने लगभग 450 किताबें लिखी, जिनमें से 240 किताबें आज भी मौजूद हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स उनकी किताबों पर रिसर्च भी करते हैं। इनमें से 14 किताबें मेडिकल साइंस पर हैं। उनकी वर्ल्ड फेमस बुक का नाम है कानून। ये किताब मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आज भी इन्हें फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। खसरा और चेचक ये दो बीमारियां हैं, लेकिन इन दोनों बीमारी में लोगों को खास फर्क नहीं नजर आता था। लेकिन डॉक्टर अली सिन्हा ने जब इस पर रिसर्च किया और दवाइयों के प्रयोग से और अपने रिसर्च से ये पता किया कि खसरा और चेचक ये एक ही नहीं, ये दोनों अलग अलग बीमारी हैं, तब जाकर लोगों को ये बात पता चली। डॉक्टर अली सिन्हा के रिसर्च से खसरा और चेचक आज पूरी दुनिया में इसका फर्क जानते हैं। डॉक्टर अली सिन्हा को पता चला कि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। तो उन्होंने एक तरीका बनाया कि जो बीमारी लोगों में एक दूसरे से फैलती है तो उन बीमार लोगों को 40 दिन तक कहीं अलग थलग रखा जाए, यानी ना तो वो किसी से मिले ना कोई उनसे मिले। और इन 40 दिनों को उन्होंने एक साथ एक नाम में रखा और उसका नाम रखा अल अरबा इनिया, यानी जिसका मतलब होता है 40 दिन अलग रहना। कुछ समय बाद एक व्यापारी जो इटली का रहने वाला था वो इस इलाके में आया और उसने ये सब तरीका देखा और सुना और वापस इटली चला गया। वहां जाकर उसने वहां के डॉक्टर्स को, हकीम या जो उस जमाने में लोग थे, उनको वो तरीका बताया कि ये तरीका काफी कारगर सिद्ध होता है कि उनके मेडिसिन से भी इलाज किया जाए और इस तरीके को भी अपनाया जाए, जिसका नाम इटली की भाषा में क्वारंटीना रखा गया, यानी जिसका मतलब इटली की लैंग्वेज में होता है 40 दिन, यानी 40 दिन अलग रहना। यहीं से ये शब्द बाद में चलकर इंग्लिश में क्वारंटाइन हो गया, यानी कि 40 दिन। अब देखिए, मुसलमानों का ये तरीका, जो कि डॉक्टर अली सिन्हा जो एक सुन्नी मुस्लिम थे, उन्होंने इस वर्ड को दिया और आज पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये तक नहीं जानते कि क्वारंटाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये वर्ड और ये तरीका शुरू कहां से हुआ। इसकी इजाद करने वाले भी एक मुस्लिम ही थे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो हमेशा इस्लाम और इस्लाम विरोधी बातें करते हैं और समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। वो लोग देखेंगे और सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा देखो यहाँ पर भी घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के इतिहास को किस तरह बताया गया, लेकिन ना तो वो कभी जानने की कोशिश करते हैं और ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की। अगर आज भी आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप गूगल पर जाकर डॉक्टर अली सिन्हा डालिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सच क्या है। लेकिन इस सच को छिपाया गया वो इसलिए ताकि हम सच से दूर रहें और हम यही जानते रहें कि नहीं, वाकई में इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का इतिहास में या फिर मेडिकल साइंस में या फिर विज्ञान में कोई हाथ नहीं रहा। लेकिन ये सच नहीं है। सच जो है वो हम आपको बता चुके हैं और खुद से भी आप स्टडी करके जान सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर करने का मेन मोटिव यानी आपका मकसद ये होना चाहिए कि मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया जिसके बलबूते पर आज पूरा मेडिकल साइंस खड़ा हुआ है और जिस वजह से आज विज्ञान
यानी मेडिकल साइंस वाला विज्ञान, वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है। आज भी उनकी किताबें पढ़कर ही 450 जो किताबों का जिक्र हमने किया, उन किताबों को पढ़कर ही आज मेडिकल साइंस कहाँ तक पहुंचा है। और आज भी उसी किताब को पढ़कर रिसर्च डॉक्टर्स करते हैं, और बड़े बड़े दुनिया के जितने भी बड़े ज़हीन डॉक्टर हैं आज भी उसी किताब को पढ़ते हैं जो 14 किताबें मेडिकल साइंस के ऊपर उन्होंने लिखी। तो इस जानकारी को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।